नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका चौधरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी हूँ, प्रकाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में। कोई कपल है, उसकी शादी हुई है, तो अगर वो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या च वो टेस्ट है जो उन्हें कराने चाहिए या कब उन्हें कंसीव करना चाहिए? और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, वो फेस करती हैं, आज हम उस पे एक रोशनी डालेंगे। अगर आपने और आपके पार्टनर ने तय कर लिया है कि आप पेरेंट्स बनना चाहते हैं और बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए आप दोनों तैयार हैं, तो बच्चे की प्लानिंग करने से पहले आपको बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। फाइनेंशियल और इमोशनल तैयारियों के साथ-साथ हेल्थ से जुड़ी तैयारियां और प्लानिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मेडिकल टर्म्स में इसे प्री प्रेगनेंसी कंसल्टेशन कहा जाता है। प्री प्रेगनेंसी कंसल्टेशन में फैमिली हेल्थ, प्रेगनेंसी रिलेटेड अवेयरनेस, एक्सरसाइज, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस, डाइट, सप्लीमेंट्स और प्रेगनेंसी के महीनों में होने वाले वैक्सीनेशन और परिवर्तनों पर चर्चा होती है। इसके अलावा यदि महिला या पुरुष को किसी प्रकार की मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी पर प्रभाव डाल सकती है, तो उस स्थिति का निरीक्षण और उपचार भी किया जाता है। कुल मिला के गर्भाधारण से पहले डॉक्टर से बात करना और अपनी मेडिकल कंडीशन और फर्टिलिटी के बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी बन सके। सेहत इंडिया में हम डिटेल में समझेंगे इम्पोर्टेंस प्री प्रेगनेंसी कंसल्टेशन की और जानेंगे इससे रिलेटेड अहम सवालों के जवाब। व्हेन द कपल दे प्लान देयर प्रेगनेंसी दे कम टू अस कि मैम हम लोग प्लान कर रहे हैं बेबी, तो अब हमें क्या-क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, हम कैसे करें प्लान? तो वो बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं, आजकल सब कुछ प्लानिंग से ही चलता है। तो प्रेगनेंसी भी प्लानिंग वाली आती है, तो इट्स वेरी गुड एक्चुअली दे थिंक अबाउट इट कि हम प्लान कर रहे हैं सो दैट इट रिजल्ट कम्स गुड एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ हेल्दी प्रेगनेंसी। तो जब कपल आता है, तो जब वो हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उनको काउंसल करते हैं, उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं रही है। फिर हम उनको फर्टाइल पीरियड एक्सप्लेन करते हैं कि ये फर्टाइल पीरियड है आपका, आप इसमें ट्राई करिए तो कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड चीज़ जो होती है कि हम उन दोनों का ब्लड ग्रुप देखते हैं कि वो आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी तो नहीं है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है, वुमन का क्या है। थर्ड चीज़ जो हम देखते हैं वो उनका थैलेसीमिया स्क्रीन कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर इट बिकॉज़ थैलेसीमिया कैरियर तो नहीं है, हस्बैंड नॉर्मल है, वाइफ कैरियर है या दोनों ही कैरियर हैं, तो उसको रूल आउट करना भी ज़रूरी है, तो एचपीएलसी टेस्ट करते हैं। फिर हम लोग रूटीन कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, यूरिन रूटीन हो गया, उनका बीपी लेना और वायरल मार्कर करना और थायरॉइड प्रोफाइल करना, ये देखने के लिए कि नाउ एवरीथिंग इज़ ओके, यू गो एंड प्लान, अगर कुछ होता है तो वी गिव देम सप्लीमेंट्स। एक और चीज़ जो हम स्टार्ट करते हैं, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन वुमेन का 2 मंथ्स प्रायर ही स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो जो प्रेगनेंसी हो वो हेल्दी हो। ठीक है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल उसमें डिफेक्ट ना आए बेबी में, तो वो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन शुरू कर देते हैं और उनकी डाइट भी हम चेंज कराते हैं, हाई फॉलिक एसिड, विटामिन रिच डाइट, आयरन रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट। क्योंकि इंडियन सिनेरियो में हमारे यहाँ पे क्या है, अभी भी लोग ना एग नहीं खाते हैं, चिकन नहीं खाते हैं, तो वो वेजिटेरियन डाइट में अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं। और देयर आर सम थिंग्स दे हैव टू अवॉइड, लाइक स्मोकिंग कम करनी है, अवॉइड ही करनी है, अल्कोहल अवॉइड करना है और उनको स्ट्रेस नहीं लेनी है। और ये कैफ़ीन, आजकल कॉफ़ी का बहुत है, लेकिन कैफ़ीन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो कैफ़ीन उन्हें कम करना है और अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। और जब एक बार प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो कुछ सर्टेन फूड्स दे हैव टू अवॉइड, तो वो उन्हें हम समझाते हैं। तो इतनी काउंसलिंग करने के बाद जब कपल जाते हैं, दे कैन प्लान देयर प्रेगनेंसी, तो इट रिजल्ट्स इन अ गुड हेल्दी प्रेगनेंसी। प्लानिंग कर रहे हैं बेबी की और अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको वो कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करेगी। देखो, एक्चुअली क्या होता है कि वायरल मार्कर कराना है, आपका हीमोग्लोबिन स्टेटस वो देखेंगी, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराएँगी, आप दोनों के ब्लड ग्रुप को भी देखेंगी कि आप आरएच नेगेटिव तो नहीं है, हस्बैंड पॉजिटिव तो नहीं है। प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन होनी चाहिए, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो एक गायनी का जो कंसर्न होता है वो यही करने का होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी जाए। फिर वो आपका क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे कि आपको कोई बेसलाइन डिज़ीज़ तो नहीं है, पहले से आप किसी डिज़ीज़ से सफ़र हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी में वो फ्लेयर अप हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं। आप कोई मेडिकेशन ऑलरेडी ले रही हैं, तो उसका डोज़, उसकी रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में चेंज हो सकती है। कौन-सी मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं ली है, कौन-सी नहीं लेनी है, ये सब आपकी गायनी आपको समझाएँगी।
कि डॉक्टर आपको फर्स्ट विज़िट में आपको समझाती है कि आपको कैसे रहना है, आपकी लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, डाइट कैसी लेनी है और कौन-कौन से फूड हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। फिर एक और चीज़ जो वो करती हैं, वो ये समझाती हैं आपको कि फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन क्यों ज़रूरी है। कुछ वुमेन्स को क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, हाइपरेमेसिस हो जाता है, तो उसको समझाने के लिए एक तो होता है नॉर्मल नॉज़िया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, एक होता है हाइपरेमेसिस होना, तो उसमें डिफरेंशिएट करना और समझाना। कि आप प्लान कर रहे हैं लेकिन आप कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको कांसेप्ट ही नहीं है, आपको 6 महीने हो गए आप कंसीव कर रहे हैं लेकिन आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत ना माइंड में थॉट्स आने लगते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी है, हस्बैंड को तो एक ना और फिर सोशल प्रेशर भी आता है। तो आजकल जो माहौल है उसमें ये पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि कंसेप्शन का ना एक्चुअली एक फर्टाइल पीरियड होता है, जिस दौरान अगर आप मिलते हैं तो आप कंसीव कर पाती हैं। अगर आप उस फर्टाइल पीरियड में मिलते ही नहीं है इतने हेक्टिक वर्क लाइफ़स्टाइल में, तो आप कंसीव कर ही नहीं पाएँगी। तो क्या होता है एक्चुअली, जो आपका एग है वो महीने में 1 ही बार आएगा, 24 घंटे रुकेगा। स्पर्म 3 दिन की उसकी लाइफ़ होती है, 72 आवर्स की। अगर आप उस दौरान मिल गए तो यू कैन गेट कंसीव, लेकिन उसकी रेट भी 7 टू 10% ही है। तो डॉक्टर जनरली क्या कहते हैं, 6 मंथ्स आपको ट्राई करने के लिए कहते हैं, अगर आपकी एज 35 से कम है। अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो आपको असिस्टेंस डॉक्टर की लेनी पड़ेगी। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि उन्होंने प्लान तो कर लिया, बेबी सब कुछ हो गया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, बट उनको ना स्पॉटिंग स्पॉटिंग हो ही जा रही है, और कई बार क्या होता है कि मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है। तो आजकल जो मतलब लोग बाहर से आके यहाँ शहरों में रहने लगे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड भी वर्किंग है, वुमेन भी वर्किंग है, दे गेट वेरी एंशियस कि अभी तो सब कुछ सही था, यूपी पॉजिटिव आ गया, देर वेरी गुड, फिर वो स्कैन कराने जाते हैं, देर इज़ नो हार्ट बीट। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, इसमें ना परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो नो डाउट लाइफ़स्टाइल फैक्टर है, कुछ जेनेटिक इश्यूज़ हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और कुछ टेस्ट एडिशनल टेस्ट होते हैं जो कराने होते हैं, जैसे अपना आपकी डॉक्टर कराएँगी, किसी-किसी रेयर केसेज़ में टॉर्च प्रोफाइल भी करानी पड़ती है, थायरॉइड आपका देखना पड़ता है, डायबिटिक हो सकते हो आप, इतनी स्ट्रेस की भरी लाइफ़ है। तो ये सारे आपकी डॉक्टर चेक करेंगी और फिर वो आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड करेंगी। वैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ज़्यादातर अबॉर्शन होते हैं, मोस्ट कॉमनली कॉज़ उनका क्रोमोसोमल एनोमली होता है, जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं। प्रेगनेंसी एक इमोशनल स्टेट होती है, जैसे ही प्रेगनेंसी के हार्मोन्स आते हैं, आपके वुमेन्स की जो इमोशनल स्टेट है वो चेंज हो जाती है, तो शी नीड्स सम इमोशनल केयर आल्सो एट होम। तो वो उसके पार्टनर को एक्सप्लेन करना होता है, फैमिली को हमें एक्सप्लेन करना होता है। फिर थायराइड हो गया, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो गया, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो गया, तो इनको भी हम पहले से ही रूल आउट करके ठीक कर सकते हैं। तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आजकल की लाइफ़स्टाइल इतनी चेंज हो गई है, तो इसकी काउंसलिंग, और काउंसलिंग सिर्फ़ फीमेल की नहीं करनी है, उसके हस्बैंड की भी करनी है, घरवालों की भी करनी है, क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो बहुत हार्मोनल लोड ले रही है अपने ऊपर, बहुत इमोशनल स्ट्रेस ले रही है एक तरह की, क्योंकि देखो, हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसमें 5 कंपोनेंट आते ही हैं आपके, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल। आपको हेल्दी होना है, तो सोशल आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, एक वो ऑलरेडी स्टिक वो झेल रही है लड़की। सेकंड चीज़ हो गई उसकी इमोशनल हेल्थ, अब वो प्रेग्नेंट है, हस्बैंड वर्किंग है, ही इज़ नॉट गिविंग हिम टाइम, तो शी नीड्स सम इमोशनल केयर टू ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसकी रियली बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो क्या होता है, उससे फिर फैमिली में भी अफेक्ट होता है कि हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होने, बिकॉज़ हस्बैंड डजंट अंडरस्टैंड कि व्हाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दिस, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, पहले तो ठीक रहती थी। तो यहाँ पे उसकी मदर, उसकी सासू माँ, कोई भी फ्रेंड जो लेडी एल्डरली है, तो उनकी मदद कर सकती हैं।